हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं और इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पे लिखा है मैंने एक दंतुक लिगेंड, यानी ये मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक है मैंने किया है ऋणात्मक, धनात्मक और एक है उदासीन। ऋणात्मक के अंदर आते हैं आपके F माइनस, यानी इसको बोलते हैं फ्लोरो। Cl माइनस को बोलते हैं क्लोरो। Br माइनस को बोलते हैं ब्रोमो। I माइनस को बोलते हैं आयोडो। Cn नेगेटिव को बोलते हैं साइनो। O माइनस 2 को बोलते हैं ऑक्सो। O2 माइनस 2 को बोलते हैं पर ऑक्सो। O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्सो। H माइनस को बोलते हैं हाइड्रिडो। SO4 माइनस 2 को बोलते हैं सल्फेटो। SO3 माइनस 2 को बोलते हैं सल्फाइटो। CO3 माइनस 2 को बोलते हैं कार्बोनेटो। C2O4 माइनस 2 को बोलते हैं हम ऑक्जेलेटो। CS3 C डबल नेगेटिव, या शॉर्ट में लिख देते हैं इसको OAC, इसका मतलब होता है एसीटेटो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, या इसको बोल सकते हैं नाइट्रेटो। ONO को बोलते हैं हम ओ नाइट्रो या नाइट्रेटो। NH2 को बोलते हैं हम एमिडो। NH माइनस को बोलते हैं हम इमिडो। S माइनस 2 को बोलते हैं सल्फाइडो। SCN को बोलते हैं थायोसाइनेटो। NCS को बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। इसको जस्ट अपोजिट कर दिया है तो कौन सी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, आइसोथायोसाइनेटो। और H2O3 माइनस 2 को बोलते हैं हम थायोसल्फेटो। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपको कोई नेगेटिव लिगेंड मिलता है, यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, ओ जोड़ना है। जैसे आप देख सकते हो इन सभी के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो। तो इन सभी में जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं उन सभी के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ओ वर्ड जुड़ा हुआ है। क्लियर है। फ्लोरो को मैं फ्लोरिडो भी लिख सकता हूं, क्लोरो को मैं क्लोरिडो भी लिख सकता हूं, ब्रोमो को मैं ब्रोमिडो, या आयोडो को मैं आयोडिडो भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना, नेगेटिव संकुल में अगर कोई एलिमेंट है तो उनके लास्ट में ओ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओ। अगर धनात्मक संकुल है, क्या है आपके पास, धनात्मक कोई लिगेंड आ रहा है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा आए, पॉजिटिव चार्ज आए, उनके लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, ईएम जोड़ना है। जैसे यहाँ पे NO पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोसोनियम। लास्ट में क्या जोड़ दिया मैंने, ईएम जोड़ दिया। जैसे NH2 NH3 प्लस, इसको क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रेजीनियम। इसमें भी क्या जोड़ा मैंने, ईएम जोड़ा है। NH4 प्लस को क्या लिखूंगा मैं, अमोनियम। NO2 प्लस को क्या लिखूंगा, नाइट्रोनियम। और H3O पॉजिटिव को लिखूंगा मैं हाइड्रोनियम। ध्यान रखना है, जब किसी भी लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज आए, पॉजिटिव का चार्ज आए, तो उनके लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, ईएम वर्ड जोड़ना है। ठीक है। थर्ड है उदासीन। अगर ये वाले लिगेंड दिखे आपको, H2O दिखे, NH3 दिखे, CO दिखे, C5H5N दिखे, PS3 दिखे, तो ध्यान रखना है इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना, H2O को क्या बोलते हैं हम, एक्वा। NH3 को बोलते हैं हम एमीन। CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल। ये कोबाल्ट नहीं है, क्या है, कार्बोनिल। ये है C5H5N को बोलते हैं पिरीडीन। PS3 को बोलते हैं फॉस्फीन। PS3 को बोलते हैं, या PS3 को मैं खोल दिया है, इसको लिखते हैं C6H5, फेनिल बोलते हैं इसको। PH को क्या बोलते हैं, फेनिल। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, PC6H53। PH की जगह क्या लिख दिया मैं, C6H5 लिख दिया, तो इसका नाम हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन। फेनिल कितने यहाँ पे, 3, तो नाम हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्लियर। नेक्स्ट है EN, इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, इसकी संरचना ऐसे बनेगी, CH2 और इस पर NH2 और इस CH2 पे भी क्या है आपका NH2। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा,
दो कार्बन है तो एथेन 1,2 डाई एमीन, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन, या इसी को एक और नाम बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। एक है सी एस को बोलते हैं थायोकार्बोनिल, और एनओ को बोलते हैं हम नाइट्रोसिल। तो ये चीज जो मैंने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव के संकुल कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव लिगेंड कौन कौन से होते हैं, धनायन लिगेंड कौन कौन से होते हैं, और उदासीन लिगेंड कौन कौन से होते हैं। क्लियर है? ये इनके ऊपर चार्ज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आई पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, OH पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, ये चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके उदासीन लिगेंड हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ये 4-5 आपके धनायन हैं, यानी इन पे केवल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और इन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, आपका नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्लियर? अब हम सीखेंगे कि किसी भी संकुल यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, K4FeCN6, हमें क्या करना है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी है, इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जिस भी तत्व की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, जिस किसी भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, उसको क्या मानना है, आपको X मानना है। क्लियर है? अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, हमें इसकी निकालनी है तो क्या मान लिया मैंने, X मान लिया है। यहां पर पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम है 4, यानी जो संख्या होती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। और पोटेशियम पर चार्ज कौन सा पाया जाता है, पोटेशियम पर पाया जाता है प्लस का 1। कौन सा पाया जाता है, प्लस का 1, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस का 1 लिखूंगा। क्लियर? फिर प्लस लगाना है, इसकी निकालनी है हमें, तो हमने क्या लिख लिया, इसको X लिखा। इसके बाद फिर से प्लस, Cn पर चार्ज कौन सा पाया जाता है आपका, Cn पर पाया जाता है माइनस का 1। Cn पर कौन सा चार्ज पाया जाता है आपका, माइनस का 1। कितने हैं Cn, 6, तो 6 का गुणा कैसे करेंगे हम, माइनस के 1 से। क्लियर यहां तक? और बराबर में लिखेंगे हम 0। बराबर में हमेशा आपको क्या लिखना है, 0। 0 क्यों लिख रहे हैं हम, 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस पूरे संकुल पे यहां पर आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या, यहां पे देखो इस पूरे संकुल पे कहीं पे प्लस और माइनस लगा हुआ दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई प्लस और माइनस है क्या, और जब प्लस और माइनस नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बराबर के उधर 0 लिखेंगे। तो ध्यान रखना है बराबर के उधर कितना लिखना है, आपको 0 लिखना है। अगर यहाँ पर +1 होता तो यहाँ पर क्या लिखते, +1 लिखते। यहाँ पर अगर माइनस का 2 होता तो यहाँ पर क्या लिखते हम, माइनस का 2 लिखते। प्लस का 3 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हम, प्लस का 3 लिखते। लेकिन यहाँ पर जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। क्लियर है? अब हो गया सोल्व। इसका इंटू करेंगे तो 4 + x + 6 का इंटू -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 = 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, x - 2 = 0, और x बराबर कितना हो गया, +2। तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो कितनी आई है, यहाँ पे x = +2। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो दे रहा हूं आपको। यहां पे मैंने लिखा K2PtCl6, ये मैंने एग्जांपल लिखा। अब आपको Pt यानी प्लेटिनम की क्या ज्ञात करनी है, आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। इसकी ज्ञात करनी है तो मेरे को क्या मानना है, इसका x मानना है। कैसे ज्ञात करेंगे, K कितने हैं यहाँ पे 2, और K पे चार्ज कितना पाया जाता है, पोटेशियम पे +1 पाया जाता है। क्लियर? पोटेशियम पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, +1। फिर से जोड़ो प्लस, इसकी निकालनी है x मान लिया हमने, क्या मान लिया, x। और यहां पर Cl कितने हैं, 6, और Cl पे चार्ज कौन सा होता है, मैंने अभी भी आपको बताया Cl पे चार्ज होता है माइनस का। कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, तो -1। और बराबर के उधर लिखेंगे हम 0, क्योंकि इस पे पूरे संकुल पे कोई चार्ज नहीं है। इस पूरे संकुल पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, जब कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो क्या लिखोगे आप, बराबर के उधर 0 लिखोगे। क्लियर है? सॉल्व करो, 2 + x, 6 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, -4 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा +4।
क्लियर। ये आपकी प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आई है, 4। देखो जैसे आपको पोटेशियम का कोई चार्ज नहीं पता है कि पोटेशियम पे क्या चार्ज पाया जा रहा है, तो आपको इनका कोई ना कोई कंपाउंड याद होगा, कोई ना कोई। जैसे इसका जैसे KCl लिख लिया, आपको चलो पोटेशियम का नहीं पता, Cl का पता होगा। Cl पे कौन सा चार्ज होता है, -1। जब इधर बराबर के पोटेशियम के इधर Cl है, जब Cl पे माइनस का चार्ज है तो पहले वाले पे कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा। क्लियर है। जैसे KCN है, आपको Cn का चार्ज नहीं पता तो K का पता होगा, K का पता है तो K का कितना है, +1। तो बाद वाले का कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। जैसे HCl है, आपको हाइड्रोजन का चार्ज नहीं पता, Cl का पता है, किसी ना किसी का तो पता होगा आपको। जैसे Cl का चार्ज पता है, Cl पर -1 होता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन पर कितना पाया जाएगा, इधर -1 है तो इधर कितना पाया जाएगा, +1। यानी जो पहले एलिमेंट आता है ना, पहले उस पर चार्ज पाया जाता है प्लस, और बाद में आता है उस पर चार्ज पाया जाता है माइनस। क्लियर। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं MgO, क्या लिख दिया मैंने, MgO। आपको मैग्नीशियम का चार्ज बताना है, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन पे चार्ज पता होगा आपको, ऑक्सीजन पे चार्ज पाया जाता है -2। जब ऑक्सीजन पे -2 पाया जा रहा है तो आगे वाले पे कौन सा चार्ज पाया जाएगा आपका, +2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है। अब ज्ञात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपको CONH3 6 और Cl2, ये एग्जांपल लिख दिया। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। इस CO की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका बताया है वही फॉलो करना है। X निकालना है प्लस NH3 कितनी है, 6, और NH3 पर कोई चार्ज पाया जाता है क्या, यहाँ पे देखो NH3 उदासीन है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। NH3 कहाँ है, ये रहा, उदासीन में आ रहा है, और जब उदासीन में है तो इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, क्या आएगा, 0। क्या चार्ज आएगा, 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 प्लस Cl कितने हैं, 2, और Cl पे चार्ज कौन सा पाया जाता है, आपको पता है Cl पे चार्ज होता है -1, तो -1, और बराबर के उधर क्या लिखूंगा मैं, 0, क्योंकि इस पूरे संकुल पे पहले कोई चार्ज पाया जा रहा था क्या, इस पे कोई चार्ज था क्या, यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ था क्या, नहीं था, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखा। क्लियर है। सॉल्व करो, x प्लस 0 हो जाएगा, प्लस ये प्लस का 2 माइनस के 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर का 0, x -2 बराबर 0, और x 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, CO की ऑक्सीकरण संख्या आ गई आपकी कितनी, 2। क्लियर है। तो आप इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकाल सकते हो। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं, COEN3 का होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। क्या करना है, CO की आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया, प्लस En कितने हैं, 3, और En पे चार्ज कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए कि En होता है वो एक उदासीन लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड है, उदासीन। ये आ रहा है En, और En जब उदासीन लिगेंड है तो इस पर चार्ज कौन सा पाया जाएगा आपका, 0। कितना चार्ज है इस पे, 0, 0 लिख दिया। प्लस एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहां पर CO ये कोष्टक लग रहा है और बाहर कितना लिख रहा है, यहाँ पे 2 लिख रहा है। कितना लिख रहा है, 2, और जब यहाँ पे 2 है तो ये x भी कितने हो जाएंगे आपके, 2x हो जाएंगे। क्लियर भाई, यहाँ पे कोष्टक के बाहर क्या लग रहा है, 2, इस 2 का मतलब है कि CO भी 2 है और En भी कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे En भी कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे ध्यान रखना है x कितने हो गए, 2, और En कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। क्लियर। प्लस SO4 कितने हैं, 3, इन पे चार्ज कितना है, -2, और बराबर के उधर क्या लिखोगे,
जीरो, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो यहां पर कोई चार्ज है और ना ही यहां पर कोई चार्ज है, तो ध्यान रखना है। तो बराबर के उधर क्या लिखोगे, जीरो। दोबारा सुन लो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने निकालनी है, तो मैंने क्या लिख लिया, एक्स। अब मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या लग रहा है, 2 लग रहा है। इस 2 का मतलब है कि ये पूरा जो 2 बार है, COEN3, ये कितनी बार है, 2 बार है। तो मैंने एक्स भी कितने बार लिख लिया, 2 बार, प्लस EN कितने हैं, 3 तो ये रहे, और 2 और लग रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 6, और 0 इसका चार्ज होता है तो 0 लिख दिया, प्लस यहां पर SO4 कितने हैं, 3, और इस पर चार्ज कितना पाया जाता है, -2, और बराबर के उधर क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि इस पर, इस संकुल पर कोई चार्ज नहीं था, और जब कोई चार्ज नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, 0। तो जब सॉल्व करोगे 2x प्लस 0 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और बराबर 0, तो 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, x बराबर कितना आया, प्लस का 3। तो यहां पर CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, +3, कितनी आई, +3। जैसे और एग्जांपल देते हैं, मैं अभी इनको मिटा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ये कुछ है संकुल यौगिक और हैं, इनकी भी आपको क्या ज्ञात करनी है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। यहां पर क्या ज्ञात करनी है, CO की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, और 12th में इसमें से क्वेश्चन बनता है ऑक्सीकरण संख्या का, आपका फिक्स है वो आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या चाहे 12th का हो चाहे BSc लेवल का हो, तो हमेशा ध्यान रखना है, सभी तरीके यही है, आपको जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकलवाता है उसको क्या मान लेना, x। यहां पर मैंने CO की निकालनी है तो क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ध्यान दो, इस पूरे संकुल पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो बराबर के उधर क्या रखोगे, 0। सुनो, x मान लिया, प्लस NH3 कितने हैं, 5। NH3 पर चार्ज कितना होता है, उदासीन लिगेंड है, अभी अभी मैंने जो टेबल बनवाई थी उसमें देखना, उदासीन लिगेंड में आपका NH3 है, तो चार्ज कितना होगा, 0, प्लस CO3, और CO3 पे चार्ज होता है आपका, कितना होता है, -2, कितना होता है, -2। अब आपको CO3 पे चार्ज नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई इसका कंपाउंड याद होगा आपको, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा होगा आपने, CaCO3 पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको CO3 का चार्ज नहीं पता, और जब नहीं पता तो कैल्शियम का पता होगा आपको, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, और जब इस पे +2 है तो इस पे चार्ज कितना पाया जाएगा, -2 पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, CO3 पे चार्ज कितना होता है, -2 चार्ज पाया जाता है, प्लस, और Cl पे चार्ज कितना है, -1। क्लियर है, और बराबर के उधर क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे, क्यों, क्योंकि इस पूरे संकुल पर कोई चार्ज नहीं था, तो 0 आएगा यहाँ पे। सॉल्व करो, x प्लस 0 -2 -1 बराबर 0, -2 और -1 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0, और जब -3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3। चार्ज कितना आया, +3 चार्ज आया। क्लियर है, यहां पर मेरे को Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे, Fe की निकालनी है तो क्या लिख दिया मैंने, x प्लस NH3 कितने हैं, 6, और इस पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये भी उदासीन है, और उदासीन है तो इस पर चार्ज कितना आएगा, 0। बराबर के उधर, अब देखो यहाँ पे बराबर के उधर 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पर चार्ज दे रखा है, चार्ज कितना है, +3, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, +3 लिखूंगा। अब 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, +3। सॉल्व करो, x प्लस 0 बराबर +3, तो x बराबर कितना आ गया, +3 चार्ज आ गया। तो Fe का चार्ज कितना आ गया यहाँ पे, +3। अब यहाँ पे Ag का निकालना है, Ag की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कितनी आएगी, इसकी निकालनी है तो क्या लिख लिया मैंने, x प्लस NH3 कितने हैं, 2, NH3 पे चार्ज कितना है, 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। क्लियर, प्लस Cl पे चार्ज कितना होता है, -1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -1 बराबर के उधर 0, क्योंकि इस पर पूरे पर कोई चार्ज नहीं था तो 0 लिख दिया मैंने। क्लियर, सॉल्व करो, x प्लस 0 -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर +1।
यहाँ पर एक्स Ag का चार्ज कितना है, सिल्वर का चार्ज है यहाँ पे प्लस का 1। यहाँ पे चलो इसकी निकालते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो कितना मान लिया, x मान लिया मैंने, और जब इसको x मान लिया तो करो x प्लस H2O का चार्ज कितना होता है, क्योंकि ये उदासीन है और उदासीन का चार्ज कितना होता है 0, प्लस Cn, और Cn का चार्ज कितना होता है आपका माइनस का 1। Cn का चार्ज कितना होता है माइनस का 1। ऋणात्मक वाले में याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और Cn, तो Cn किस पे आता है आपका, नेगेटिव पे आता है। तो इसके चार्ज कितना है आपका माइनस का 1, प्लस En कितने हैं, 2 हैं, और इसमें चार्ज कितना होता है आपका 0, क्योंकि En आता है आपका उदासीन लिगेंड में, और उदासीन है तो कितना आएगा यहाँ पे 0। क्लियर। और बराबर के उधर कितना लिखोगे, 0 नहीं आएगा, कितना आएगा प्लस का 2। सॉल्व करो, x प्लस माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0, ये 0 है, ये माइनस का 1 है, और 2 गुणा 0 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0, बराबर का प्लस का 2। तो सॉल्व करो, x माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, टोटल कितना हो गया x बराबर प्लस का 3। तो यहां पर जो CO का चार्ज आया है वो कितना आया है, प्लस का 3 चार्ज आया है। कितना आया, क्लियर। यहां पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको, क्रोमियम की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं हम, x। तो निकालो x प्लस En पे चार्ज कितना होता है 0, और यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0, प्लस I कितने हैं यहाँ पे 4, और I पे चार्ज कितना होता है माइनस का 1, और बराबर के उधर लिखोगे यहाँ पे माइनस चार्ज है, यानी माइनस का मतलब है -1 चार्ज है। 0 नहीं लिखोगे बराबर के उधर, कितना लिखोगे, क्योंकि इस पर चार्ज ऑलरेडी दे रखा है, और जब चार्ज दे रखा है तो बराबर के उधर वो चार्ज लिखना होता है। चार्ज कितना लिखना है, माइनस का 1। सॉल्व कर लो, x 4 -1 करोगे 4 से, और -1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4 बराबर माइनस का 1। 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1 और प्लस का 4, ये आ जाएगा x बराबर प्लस का 3। कितना आया, Cr पे चार्ज कितना आ गया, प्लस का 3 चार्ज आया। Fe की आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इस Fe की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या मान लिया हमने, x प्लस Cn कितने हैं 6, Cn पे चार्ज कितना होता है माइनस का 1, तो मैंने लिख दिया माइनस का 1। बराबर के उधर लिखोगे आप, 0 नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे माइनस का 4, कितना लिखोगे माइनस का 4, तो कितना आ गया x -6 बराबर माइनस का 4, और जब माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। तो ये है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। आप किसी भी समकुल यौगिक की आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, बस आपको इनके चार्ज पता होना चाहिए। क्लियर।